स्थायी हवाएँ, अस्थायी हवाएँ, मौसमी हवाएँ, जलीय हवाएँ, स्थलीय हवाएँ, घाटी समीर, पर्वतीय हवाएँ या पर्वतीय समीर। क्यों ये अलग-अलग नाम देने की ज़रूरत पड़ी और क्या इनमें अंतर है? चलो इन सब को समझ लेते हैं इस वीडियो के माध्यम से। ये जो हवाएं हैं इनके कई प्रकार हैं, जिनमें से हम एक दो प्रकार है जो इसकी स्थायी हवाएं, उनको हमने जाना। ये हवाएं इनका अलग अलग प्रकार क्यों बन जाते हैं, तो उसके अंदर ये आता है कि जैसे कोई हवा, उसका वेग बहुत ज्यादा है और वो काफी मतलब उसका बहाव और वो क्षेत्र काफी ज्यादा है और उसकी वेग भी ज्यादा है, तो ये और ये कुछ हवाएं होती है वो मंद मंद चलती हैं, तो ये उतनी दूरी तय नहीं कर पाएगी ये हवा जितनी की ये हवाएं करेंगी। तो ये जो हवाएं होंगी ये काफी बड़े क्षेत्र में होंगी, जैसे हमने जानी थी ये, तो ये सारी कौन सी होंगी, ये स्थायी हवाएं बन जाएंगी। ये एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप और दूसरे महासागर तक चली जाती हैं। तो ये जो हवाएं ये काफी दूर तक जाती हैं और इनकी स्पीड भी बहुत ज्यादा रहती है। अब जैसे स्थायी हवाओं के अंदर हमने देखा था कि जो ये सारी जो स्थायी हवाएं, इसके अंदर जो उत्तरी गोलार्ध है उसके अंदर वो दाहिनी ओर घूम रही हैं और ये दक्षिणी गोलार्ध है उसमें उसके विपरीत क्या सारी हवाएं बाईं ओर घूमेंगी। यहाँ पे जो ये उत्तरी गोलार्ध है इसके अंदर इस तरह की वजह से वहाँ पे बहुत ज्यादा पहाड़ियां वगैरह, जंगल वगैरह बहुत सी चीजें रहती हैं, तो जिस वजह से उसमें हवा में रुकावट आती है, तो इसकी जो अपनी वो मैक्सिमम स्पीड में नहीं चल पाती है। परंतु इसकी अपेक्षा अगर यहाँ पे हम दक्षिणी गोलार्ध के अंदर देखें तो यहाँ पे जो जलीय एरिया है वो बहुत ज्यादा है। इस वजह से यहाँ पे इसकी तुलना में यहाँ पे जो ये हवाएं हैं वो क्या करती हैं, स्पीड से उससे ज्यादा वेग से चलती हैं। इसलिए जो 40 डिग्री अक्षांश उसके आसपास में हम उसको, और 50 डिग्री अक्षांश और ये 60 डिग्री अक्षांश है, यहाँ पे हम उसके कुछ विशिष्ट नामों से भी जानते हैं, जैसे गरजता 40, प्रचंड 50, चीखता 60, ऐसे कुछ इसके नाम भी डिवाइड किए हुए होते हैं जिसको हम याद रख लेते हैं जीली। अब उसके बाद में हम बात करते हैं कि इसके अलावा कौन कौन सी हवाएं हैं। ये जो मंद हवाएं ये बहुत ही छोटे क्षेत्र में चलती हैं कि यहाँ से जैसे यहाँ पे कोई समुद्र तट है और यहाँ से जो यहाँ पे अगर हम मानते हैं कि ये अभी दिन का समय है, दिन का समय समुद्र के है, समुद्र के अंदर बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर क्या रहता है, इसमें ये सारा जल से भरा हुआ है, जबकि यहाँ पे स्थल है, तो स्थल क्या है, स्थल जल की अपेक्षा जल्दी ठंडा होता है और जल्दी ही गर्म होता है। और जो फिजिक्स का जो कठिनी का टॉपिक है उसके अंदर हम जानते हैं कि जो चीज जितनी जल्दी गर्म होती है वो उतनी ही जल्दी ठंडी होती है। तो इस हिसाब से जैसे कि जो ये स्थलीय भाग है, स्थलीय भाग ये जल्दी गर्म होता है, उसी हिसाब से जल्दी ठंडा भी होता है। तो ये गर्म दिन के समय में जल्दी गर्म हो जाता है, तो इसका जो जितना टेम्परेचर बढ़ता है उससे ज्यादा इसका टेम्परेचर हो जाता है। हम देखते हैं कि नॉर्मली सभी बताते हैं कि ये दिन के समय में समुद्र से स्थल है, समुद्र से ज्यादा गर्म हो जाता है, और जो रात के समय यहाँ पे क्या ये जो समुद्र है ये ज्यादा गर्म हो जाता है। परंतु अगर हम देखें कि ये रात के समय, अभी दिन के समय तो समुद्र ठंडा है और रात के समय समुद्र गर्म हो गया, ऐसे थोड़ी हो सकता है। ये रात के समय ये गर्म नहीं होता है। हम यहाँ पे इसकी आपस में इनकी सापेक्ष एक दूसरे के सापेक्ष इनको हम देखते हैं कि रिलेटिवली यहाँ पे दिन के अंदर ये जो ये स्थल है ये गर्म है। क्यों? यहाँ पे इसका जो सूर्य की वजह से जो टेम्परेचर बढ़ता है, हम सपोज करो कि जैसे कि 0.5 डिग्री यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा है, परंतु यहाँ पे 2 से 10 डिग्री तक भी बढ़ सकता है टेम्परेचर, और इससे ज्यादा का भी वेरिएशन आ जाता है। ये मान लेते हैं कि अगर इसका टेम्परेचर 10 डिग्री रहता है और इसका 20 डिग्री रहता है दिन के समय पे, तो दिन के समय में ये जो टेरेस्ट्रियल एरिया ये ज्यादा गर्म है। परंतु अब जैसे ही ये रात का समय आया तो ये यहाँ से डाउन करेगा 15 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ का टेम्परेचर हो गया 5 डिग्री, और ये डाउन करेगा 1 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ का टेम्परेचर रह गया 9 डिग्री। तो ये गर्म, अब ये बोलते हैं कि रात के समय ये गर्म है, ये गर्म नहीं है, दिन की अपेक्षा तो ये भी ठंडा ही हुआ है। परंतु इन दोनों में देखें तो ये रिलेटिवली जो स्थलीय भाग है इससे रिलेटिवली ये क्या है, गर्म है। तो अब क्या होगा कि अब जो हवाएं चलेंगी वो क्या होगी, यहाँ से गर्म है तो यहाँ से ऊपर उठी, और ये जैसे मतलब ये क्या हो गया, सर्किल क्या हो गया, जस्ट रिवर्ट हो गया। ये जो स्थल ये जल और स्थल पर चली इसी प्रकार से ये क्या चलती हैं, घाटी और पर्वत पे चलती हैं। जैसे कि ये स्थल है ये जल्दी गर्म होता है, इसी प्रकार से जैसे कि अगर ये कोई पहाड़ी है तो यहाँ पे जो ये पर्वत है, पर्वत का जो ये पीक है, तो ये दिन में
ज्यादा गर्म होगा, जल्दी गर्म होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रकाश इजीली इसको मिल जाता है। और जैसे रात में ठंडा भी जल्दी होगा, क्योंकि यहाँ से ये जल्दी से यहाँ से विकिरण उत्सर्जित कर देता है और ये ठंडा हो जाता है। परंतु ये जो घाटी है इसमें इतनी जल्दी ये गर्मी नहीं हो पाती और इतनी जल्दी इसकी उष्मा भी बाहर वापस नहीं निकल पाती है। इस वजह से ये एक जैसे ये जो स्थलीय समीर और ये जो स्थलीय समीर और जलीय समीर, उसी प्रकार से घाटी समीर और पर्वतीय समीर हो जाती है। अब जो दिन के समय जो हवा चलती है वो जल से स्थल की ओर चलती है, तो इसे हम जलीय समीर कहते हैं। जिस ओर से चलती है उसको उसी का नाम दे देते हैं कि ये जलीय समीर हो गई। और रात के समय जो हवा चलेगी वो स्थल से चलेगी, तो हम उसको स्थलीय समीर बोलते थे। इसी प्रकार से जो घाटी से जो हवाएं चलेंगी उसको हम घाटी समीर बोल देंगे, और जो पर्वतीय ऊपर से चलेंगे उसको पर्वतीय समीर बोल देंगे। तो ये अस्थायी सॉरी ये जो है इसको हम जैसे इंग्लिश की कैटेगरी में देखें तो वो वाइंड हो जाएगी, ये जो स्थायी हवा वाली, और ये हो जाएगी ब्रीज। इसकी पीछे वजह ये है कि ये बहुत ही छोटी एरिया में ये प्रवाहित हो पाती है, क्योंकि इसका वेग और इसका वेग इतना कम रहता है और ये हवाएं इतनी दुर्बल होती है कि काफी ज्यादा उस जो ये स्थायी हवा वाले उतना इसका वेग नहीं होता, इसके रिलेटिव इसका बहुत कम वेग होता है। इस वजह से ये इतनी दूरी तय नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत छोटे एरिया के अंदर ये समीर हमको देखने को मिलती हैं। इसके बाद में एक और हवाएं होंगी जो इन दोनों के वैसे बीच की हवाएं जिसको बोल सकते हैं जिसको हम अस्थायी हवाएं कहते हैं। ये मतलब मौसम के हिसाब से चेंज होती रहती हैं, तो इसको हम मौसमी हवाएं भी बोल सकते हैं। इसमें मौसम का इफेक्ट रहता है। ये हवाएं इसकी अपेक्षा थोड़ी प्रबल होती है, परंतु इसकी अपेक्षा फिर भी ये क्या रहती हैं, दुर्बल रहती हैं। जैसे हम यहाँ पे हम जो हमारा भारत का मानचित्र है, ये भारत का जो मानसून आता है उससे हम समझ सकते हैं कि ये जो यहाँ पे जो ये भारत का मेन इसके ये जो नीचे वाला जो प्रायद्वीपीय भाग है, तो यहाँ पे गर्मी के दिनों के अंदर ये यहाँ पे स्तर हो गया, तो ये यहाँ का रिलेटिवली गर्म रहता है एरिया। और तो यहाँ से ये समुद्र है, तो समुद्र का ये समकालीन प्रभाव की वजह से यहाँ पे इतना गर्म नहीं हो पाता है। गर्मियों के समय में जैसे 21 जून के पास जो ये भारत से ये कर्क रेखा गुजरती है, तो यहाँ पे गर्मियों के अंदर यहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी चमकती हैं। इस वजह से यहाँ से गर्म रहने की वजह से ये यहाँ का क्या वायुदाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और यहाँ का रिलेटिवली वायुदाब अधिक रहता है। इसी वजह से यहाँ से गर्मी के जो मानसून आते हैं वो अरब सागर के मानसून ये यहाँ पे फिर आके दो धारों में पड़ जाते हैं, अरब सागर के मानसून और ये बंगाली खाड़ी का मानसून। इस वजह से ये जो मानसून आते हैं ये गर्मी में जैसे आते हैं, और ये जो सर्दी के समय ये पश्चिमी विक्षोभ के रूप में आते हैं। तो इसका क्या होता है, ये हवाएं हैं जो अपनी साथ आर्द्रता लेकर आती हैं, उसे हम मानसून का नाम दे देते हैं। तो ये जो हवाएं हैं जो ये मानसूनी हवाएं हैं, तो ये मतलब जो गर्मी और सर्दी है, जो ऋतु है, जो मौसम है, उसके हिसाब से चलती हैं। तो ये अस्थायी पवन या इसको हम मौसमी पवन बोल सकते हैं, जिसकी प्रबलता जो जो है घाटी समीर, स्थलीय समीर, जलीय समीर, ये दैनिक पवनें हैं। ये दैनिक पवनों से ये प्रबल रहेंगी, परंतु ये जो स्थायी पवनें इनसे दुर्बल रहती हैं।